हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों लुसेंट सीरीज का आज 11वां दिन है। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए या सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब ये लुसेंट सीरीज है। ठीक है, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला। ठीक है, उत्तर भारत का आज राजपूत काल देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा और जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एक बार हो दो बार हो याद करते ही चलिएगा सिंपली इस सीरीज को। ठीक है, तो जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो याद रखिएगा राजपूत काल को ही माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बताइएगा। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमणों के समय वहां के जो शासक था कौन था? याद रखिएगा दहिर था। कौन था? तो दहिर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो याद रखिएगा ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर बोल रहा है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लच्छो के अत्याचार से स्वस्थ होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, तो कौन कुल था? परमार था और चालुक्य, सलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा, तो ये कौन था? याद रखिएगा पृथ्वीराज रसो था। ठीक है, पृथ्वीराज रसो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है ढिलिका नगर स्थापित है, तो कहा? याद रखिएगा तुमरो में है। तुमरो में ये आपको स्थापित है ढिलिका नगर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया वो कौन था? याद रखिएगा राणा कुंभा था। कौन? तो याद रखिएगा राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? याद रखिएगा अरबों था। कौन था? अरब था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रसो निम्नलिखित में से किसने लिखा? जो ये आपको पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वीराज रसो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो याद रखिएगा चंदम्बर दाई ने लिखा। ठीक है, चदम्बर दाई ने लिखा। ठीक है, चदम्बर दाई ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है पूर्व मध्यकाल में भारत के शासकों राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं और मिलान करते हैं। ठीक है, तो नो का है यानी प्रतिहार, परिहार का हो जाएगा आपको कौन सा? तो याद रखिए कनौज हो जाएगा। ठीक है, सामने सामने हो जाएगा। ठीक है, और उसका हो जाएगा कौन सा? चंदेल। चंदेल का हो जाएगा कौन? खजुराहो। और उसके बाद परमार का हो जाएगा धार और चालुक्य का हो जाएगा अहिलवारा, यानी सामने सामने हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कुटी में सही होगा। 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 10 नंबर है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है वो कौन सा था? याद रखिएगा भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिलबरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलबरा जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा अब्बू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण आपको चंदेल राजपूत ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में है। कहा? तो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अगला है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो कौन डाली थी? याद रखिएगा ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ययाति केसरी ने। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? याद रखिएगा भीमदेव प्रथम था। कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, बताइएगा। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी, याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर ने लिखी। विज्ञानेश्वर ने लिखी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ब्लैक पगोडा है तो क्या है, याद रखिएगा, कोणार्क में है। कहाँ है, तो कोणार्क में है, ठीक है। तो इधर आपको राजवंश मिलेगा, इधर राजधानी मिलेगा। चलिए इसको भी हम सुमेलित करते यानी मिलान करते हैं, ठीक है। तो चौहान का आपको राजधानी हो जाएगा कौन, अजमेर हो जाएगा, यानी सामने सामने। और गढ़वाला का हो जाएगा कनौज, और गुहिलौत का हो जाएगा चित्तौड़, और कलचुरी का हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। कोट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 18 यानी 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किससे कहा जाता है, याद रखिएगा, कर्नल टाड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है राजवंश है, इधर राज्य क्षेत्र। चलिए इसको सुमेलित करते हैं, मिलान करते हैं, ठीक है। तो चौहान का हो जाएगा कौन सा राज्य क्षेत्र हो जाएगा, दिल्ली व अजमेर हो जाएगा। प्रतिहार का हो जाएगा कनौज, और परमार का हो जाएगा मालवा, और हो जाएगा चालुक्य सोलंकी। सोलंकी का हो जाएगा कौन, कठियावाड़ा, ठीक है। यानी सामने सामने हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कुट में एक सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगला भी सुमेलित करना है, चलिए इसको भी हम सुमेलित करते हैं। तो इधर आपको राजवंश मिलेगा, इधर भी आपको राज्य क्षेत्र मिलेगा। चंदेल का हो जाएगा कौन, याद रखिएगा, चंदेल का जैजक भुक्ति हो जाएगा, ठीक है, सामने सामने हो जाएगा, याद रखिएगा। और कलचुरी का हो जाएगा चेंदी, और गढ़वाला का हो जाएगा कनौज, और गुहिलोत का हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। आप सही तरीके से मिलान कर लीजिएगा, कुट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है राजवंश, और इधर संस्थापक है, ठीक है। चौहान राजवंश, इसके संस्थापक आपको वासुदेव हो जाएगा, ठीक है। और परमार का हो जाएगा कौन, सियक द्वितीय, और सिरिहक हो जाएगा, ठीक है। और चालुक्य सोलंकी का हो जाएगा मूलराज प्रथम हो जाएगा, और चंदेल का हो जाएगा नानुक चंदेल, ठीक है। यानी ऑप्शन में हो जाएगा बी 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बोल रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है, राष्ट्रकूट और विजयालय, ठीक है, ये आपको सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है, बताइएगा। हरिकेली नाटक का रचयिता, इसमें से आपको चौहान हो जाएगा, चौहान शासक, विग्रह राज चौथा हो जाएगा, ठीक है, यानी विल देव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला है 25 नंबर, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है, तो याद रखिएगा हरिकेली पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पत्नी का नाम है, यानी रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है, तो उसका पति का नाम कौन होगा, राणा रतन सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक आपको धर्मपाल हो जाएगा, कौन, तो याद रखिएगा धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। 27 यानी 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली आपको याद करते चलना है, एक बार हो 2 बार हो, ये वीडियो देख के आपको याद कर लेना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हर तरीके से नोट्स वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकंप नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो किसे, याद रखिएगा कंदरिया के महादेव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए समोथ चलाने का यश प्राप्त है, तो नए समोथ चलाने का यश किससे प्राप्त है, तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं, तो किसकी सभा को अलंकृत करते हैं, याद रखिए लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया, याद रखिएगा किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया, याद रखिएगा धर्मपाल ने करवाया, किसने, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने, ठीक है। भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर किस शैली से निर्मित है, बताइएगा इसके आंसर कि भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है, याद रखिएगा नागर शैली, किस शैली से, तो नागर शैली से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे वो थे तो कौन थे, बताइएगा,
तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा आपको ये पाल हो जाएगा और प्रतिहार हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रकूट हो जाएगा। यानी आपको ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, अगला है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो कौन था भारत में प्रथम आक्रमणकारी? याद देखिए मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम था, बहुत ही खतरनाक आदमी था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर आपको हो जाएगा उड़ीसा में। किस में कहा है? याद रखिएगा उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य के मंदिर के निर्माता थे, बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक बार और पढ़ के बोलते हैं कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव की मंदिर निर्माता थे, तो इसके निर्माता कौन थे? याद रखिएगा नरसिंह प्रथम थे। कौन थे? तो नरसिंह प्रथम। अजयपाल के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। अजयपाल संस्थापक थे, तो किसके थे? याद रखिएगा अजमेर के थे। किसके? तो अजमेर के थे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है, यानी कविराज के नाम से जाना जाता है? तो किससे? तो याद रखिएगा भोज परमार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, भोज परमार को। ठीक है, अगला है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है, तो कौन कौन है जो इसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो याद रखिएगा समरंगन सूत्रधार, ये भी है। उसके बाद हो जाएगा आपको सरस्वती कंठ भरण, ये भी हो जाएगा। और योग सूत्र वृद्धि, ये भी हो जाएगा। आयुर्वेद सर्वस्त्र, ये भी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 2 3 4 याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है समरंगन सूत्रधार का विषय क्या है? इसका जो बुक है इसका विषय क्या है? याद रखिएगा स्थापत्य शास्त्र इसमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उसकी मृत्यु के धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंब, सरस्वती, पिंडिता, खंडिता, सर्वभोजराजे, दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो याद रखिएगा सिंधु राज के। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, सिंधु राज के। ठीक है, अगला है किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो किस शासक के दरबार में? याद रखिएगा आपको जय सिंह सिद्ध राजा, और उसके बाद हो जाएगा कुमारपाल, ये दोनों के राज में आपको मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है 43 नंबर की वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसके तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? याद रखिएगा भीम द्वितीय। कौन? तो भीम द्वितीय। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इसका आंसर? किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? बताइएगा किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? याद रखिएगा ढंगदेव। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, ढंगदेव। ठीक है, अगला है 45 नंबर निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिय समूह भी कहलाता है? तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा ट्रेकुटक समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? याद रखिएगा गोविंद चंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, अगला है कि चंदौर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य में हुआ, यानी किसके बीच में हुआ? बताइएगा चंदौर का युद्ध। याद रखिएगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। अगला है निषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि है? याद रखिएगा जयचंद्र के। किसके थे? जयचंद्र के। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो कौन सा शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? याद रखिएगा भुवनेश्वर में। किसमें? भुवनेश्वर में है। ठीक है, अगला है, चलिए अगला मिलान करते हैं। तो इधर आपको होगा ग्रंथकार और इधर है ग्रंथ। तो कलहन का रचयिता कौन है? याद रखिए राजतरंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको हो जाएगा। कलहन के रचयिता कौन है? कलहन बुक है यानी पुस्तक है, उसका रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी है। कलहन का रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी है। और बिलहन के कौन है? याद रखिएगा विक्रमांकदेव चरित। ठीक है, विक्रमांकदेव चरित हो जाएगा, यानी हो जाएगा कौन सा? यानी सामने हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैनक का हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इसका पुस्तक ये है
जैनक का पुस्तक ये हो जाएगा ग्रंथ, और सोमदेव का हो जाएगा ललित विग्रह राज। ठीक है, कोट में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किसके? याद रखिए कनौज के बीच हुआ। ठीक है, अगला है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहला किसने दी? पहल किसने दी? तो याद रखिएगा आपको वत्स राज ने किया, वत्स राज ने दिया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? याद रखिए 8वीं सदी में, 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? याद रखिए प्रतिहार ने किया, प्रतिहार ने किया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? याद रखिएगा राष्ट्रकूट थे। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल माना जाता है। ठीक है, पाल और यह हो गया गोपाल। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखना है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा गोपाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाल वंश की राजधानी अगर पूछा जाए तो पाल वंश की राजधानी कौन था? याद रखिएगा मुंगेर था, और मुंदगिरी मुंगेर जिसको बोलते हैं ये था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग दंती वर्मा द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। और 59 नंबर तो 59 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन है? याद रखिएगा मालखंड और मायखेत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण किया? आदिवरा की उपाधि धारण की याद रखिएगा मिहिर भोज ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो कौन ने कहा? याद रखिएगा अलमसुद्दीन ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी नाट्य का रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो किसने? याद रखिएगा महेंद्रपाल प्रथम ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे, राम के प्रतिहार थे। तो कौन थे? याद रखिएगा लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें समांती सरदारों को चुना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामित्व कहा? तो किसने कहा? याद रखिए धर्मपाल ने क्या कहा? किसने? तो धर्मपाल ने कहा। ठीक है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? याद रखिएगा पाल वंश को कहा। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा जिमुत वाहन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामचरित्र की रचना किसने की? रामचरित्र की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा रामचरित की रचना आपको हो जाएगा किसने किया? संज्ञाकार नंदी ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने? याद रखिएगा सेन वंश ने किया। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। किसने कुलिंग प्रथा का आरंभ किया? किसने? तो याद रखिएगा बल्लभ सेन ने। ठीक है, किसने? तो बल्लभ सेन ने। अगला है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो किसने? याद रखिएगा बल्लभ सेन ने। ठीक है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीददा मूल रूप से किस वंश के राजकुमारी था? तो किस वंश के राजकुमारी था? याद रखिएगा लोहार वंश के था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याद रखिएगा ओसनम स्मृति में मिलता है। कहाँ? ओसनम स्मृति में। ठीक है, अगला है तो अगला आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कि सूची 1 75 नंबर बोल रहा है। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है। तो नगर शैली आपको उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक है। ठीक है, और बेसर शैली आपको हो जाएगा विंध्य के कृष्णा तक है। ठीक है, और द्रविड़ शैली आपको हो जाएगा कृष्णा के दक्षिण में
कन्याकुमारी तक, ठीक है। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर कूट दिया होगा तो कूट में 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कूट में दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन को चलते चलिए। तो 76 नंबर बोल रहा है कि हिंदू में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के सामने नहीं है, उनका शास्त्र के सामने कोई शास्त्र नहीं है। ये युक्ति किसकी है? तो यह किसने कहा? याद रखिएगा, अल-बरूनी ने कहा। किसने? अल-बरूनी ने कहा, ठीक है। वास्तव में ये सही है, ठीक है। सूची 1 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ आपको मंदिर है, यहाँ निर्माता है, ठीक है। तो चलिए इसका निर्माता कौन है इस मंदिर को? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माता आपको हो जाएगा केसरी नरेश, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी ये आपको निर्माता हो जाएगा कौन निर्माता है? याद रखिएगा, अनंत वर्मा चंडगंगा, ठीक है। ये हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क का हो जाएगा नरसिंह देव, जो पूर्वी गंगा नरेश है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कूट में 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम है, ठीक है। गुजराहों के मंदिर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा किससे है? तो याद रखिएगा शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है, जैन संप्रदाय के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण दिलबरा में मिलता है। कहाँ? तो याद रखिएगा दिलबरा में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी 81 नंबर, अदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? बताइएगा। अदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक आपको गोपाल हो जाएगा। कौन? तो याद रखिएगा गोपाल। अदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला 81 यानी 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 82 नंबर बोल रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर आपको गुजरात में, कहा? तो याद रखिएगा गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कलहन का जो राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? बताइएगा। तो कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? याद रखिएगा 8 तरंग है। कितने? तो 8 तरंग है। अगला है सुमेलित करना है। चलिए इधर देखते हैं, मंदिर है, इधर आपको निर्माता मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का आपको निर्माता अगर पूछा जाए, याद रखिएगा यशो वर्मा हो जाएगा, यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का हो जाएगा, निर्माता ढंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है बिमल व सिंही मंदिर अब्बू दिलवाला का जो निर्माता अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा बिमल शाह वैष्णव हो जाएगा, ठीक है। लूनव सही देवरानी जेठानी मंदिर अगर पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, देवरानी जेठानी मंदिर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा तेजपाल व वस्तुपाल, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कूट में पूछा जाए तो कूट में 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला फिर से सुमेलित करना है, इधर आपको हो जाएगा सूची 1 सूची 2, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। मच्छेंद्रनाथ मंदिर आपको कहा है अमरकंटा में, ठीक है। अगला है 64 योनि का मंदिर कहाँ है? भेड़घाट में है, जबलपुर में है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मठेरा में है, मुठेरा में। अगला है कि चौमुख मंदिर कहाँ है? तपाली ताना में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 85 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगला है आपको हो जाएगा दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य व अन्य, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये लूसेंट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सिंपली प्लेलिस्ट बनाया तो सिंपली जाकर देख लीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी जाके आपको पूरा वीडियो यानी पूरा बुक समाप्त होगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, तभी आपको यहाँ पर तभी आपको ये वीडियो मतलब कि बुक समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।